नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज़। मैं हेमंत अधिकारी। आज हम वास्तव में सनातन धर्म जो पूरे विश्व में एक है, और नेपाल और भारत एक अलग देश हैं, लेकिन संस्कृति, संस्कार, नाम, गोत्र और धर्म सब कुछ एक है। फिर भी बीच बीच में कहीं ना कहीं बेशक एक है, सब कुछ है। भारत के अंदर जो है कहीं ना कहीं नेपाल से या भारत से थोड़ा चीसापन आता है, जैसे कि नेपाल में बोलते हैं। महाराज जी, जो हिंदू धर्म है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, वो भी खत्म हो गया है। इस पर आप एक सनातन, इतनी करोड़ों जनसंख्या के अंदर एक राष्ट्र का ना होना, कानूनी रूप में, वैसे तो आप हिंदू है क्या, फिर कानूनी रूप में सभी धर्म, चाहे ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सबका एक राष्ट्र है, और गर्व से कहते हैं कि हमारा राष्ट्र है। लेकिन हिंदू तक का कोई राष्ट्र नहीं है, कितना भी हम गौरवान्वित करें, ऐसा क्यों है? सबसे पहला तो दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत इस हमारे सनातन धर्म को खिन्न खिन्न तोड़ना, जिसे हम कहते हैं, चाहते हैं। उसको करने के लिए इनकी एकमात्र मंशा है कि सनातन धर्म के अंदर सनातनियों के बीच में आपस में भेदभाव डाल के, जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव डाल के, और हम हिंदुत्व को खत्म कर दें। ये बहुत बड़ा साजिश है। चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और भी ऐसी कंट्रीज हैं, इनकी तरफ से साजिश है। इसमें कोई निसंदेह नहीं कि पूरे विश्व में एकमात्र नेपाल ही मेरा हिंदू राष्ट्र था और है और आगे रहेगा भी। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पूर्व के संत महात्मा, आध्यात्मिक गुरु जो भविष्यवाणी कर गए हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये दिन भारत विश्व गुरु के पहली सीढ़ी पड़ गया, न जाने कितने कंट्री हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे। सबसे पहले भारत हो जाएगा। नेपाल तो मेरा हिंदू राष्ट्र है, और सबके मन में ये भय है कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा तो हम लोग का अपना अपना दुकान चलना बंद हो जाएगा। इसीलिए संत महात्माओं के बीच में फूट डालने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, और कुछ लोग उनको बदनाम करने के लिए विदेशों से पैसा लेके उनको तोड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं। इसमें हमारे आपके बीच के भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं उन बंधुओं से, उन हिंदू बंधुओं से, उन सनातनी बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि चंद पैसे के लिए अपने धर्म को, अपने मजहब को, अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदुत्व को मत बेचो। महाराज जी, वास्तव में आपने जैसे कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, लेकिन एक इतनी बड़ी जनसंख्या में जिस हिसाब से रहना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हिंदू की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तीव्र गति में घट रही है नेपाल के अंदर। और भारत में जहाँ तक है कि कुछ नरेंद्र मोदी आने के बाद 2014 के बाद जहाँ तक है हिंदुत्व पर बात हो रही है, जैसे अभी 26 जनवरी में भी आज तक देखने को नहीं मिला जिस तरह से केदारनाथ का जो है वहाँ पे जो है दिखाया गया, या फिर धार्मिक जितने भी चीज़ें थी, या आपका पूर्व क्षेत्र दिखाया गया, तरह तरह की धार्मिक चीज़ों को देखने को इस बार मिला। तो कैसा अब आने वाला टाइम क्या भारत हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जाएगा तो विश्व गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे जो संत महात्मा, ऋषि मुनि जो भविष्यवाणी करके गए हैं, शनय शनय वो पूरा हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी मुगल कालीन शहर थे, उनका नाम धीरे धीरे हिंदुत्व के नाम पे जा रहा है। जो पहले नाम थे, जिनको बदलकर मुगल कालीन नाम दिया गया था, वो जो वापस हिंदू नाम में वापस जा रहा है। नेपाल की बात करेंगे, जब भी कोई घटना घटता है उसके पीछे कोई राज होता है, और हर अच्छाई के लिए बुराई का बहुत बड़ा होना अनिवार्य है। जब बुराई बहुत बड़ा फैलता है तो विस्फोट होकर खत्म हो जाता है, फिर अच्छाई निकल के चली आती है। और हिंदू राष्ट्र नेपाल था, नेपाल है और नेपाल रहेगा। कोई भी उसको हिंदू राष्ट्र को खत्म नहीं कर सकता। वहां भी कोई नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएगा और पुनः वो हिंदू राष्ट्र जीवित हो जाएगा। महाराज जी, जिस तरह से
हिंदुत्व के ऊपर कोई चमत्कार होता है या इस तरह से कोई सत जो संत होते हैं वो कुछ चमत्कार करते हैं तो उनके ऊपर लांछित आया था। जैसे अभी बागेश्वर बाबा जी महाराज का भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो और धर्म में भी ऐसा चमत्कार करते हैं, लेकिन इस तरह से कोई मीडिया में नहीं होता। लेकिन ये जो कोई भी चाहे हिंदुत्व का आवाज़ उठाने वाले के ऊपर मीडिया से लेकर विश्व में आवाज़ उठा बदलते हैं। देखिए, हम आपसे एक शब्द कहा कि हमारे आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, चंद पैसों के लिए उनसे कुछ भी बुलवा लो, पैसा दे दो, मीडिया पे बुला लो, बोलो को इनसे कि तुम्हें हिंदुत्व के खिलाफ बोलना है। वो हमारे सनातनी हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसे की लालच के लिए। ये दिन उनका लालच खत्म हो जाएगा और उनको लगेगा कि हमारा अब जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है, उस दिन वो भी वापस आ जाएंगे। जैसा कि बागेश्वर धाम, आज तक एबीपी न्यूज, एनडीटीवी जिन्होंने विरोध किया सबको मुंह की खानी पड़ गई। बागेश्वर धाम एक सिद्ध स्थान है। सन्यासी बाबा के ऊपर आज बागेश्वर धाम शास्त्री जी के ऊपर जो लांछन हो रहा है उनके ऊपर नहीं हो रहा है, और सन्यासी बाबा के ऊपर हो रहा है। और सन्यासी बाबा परम तपस्वी संत थे। जो लांछन उठाएगा, जो इस कृतज्ञ गलत काम में जाएगा, उसका निर्मूल नाश हो जाएगा, चाहे वो सनातन हो और चाहे दूसरे समुदाय के लोग हैं। क्योंकि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन हुए, जैसे मुस्लिम हुए, वो जो नाटक कर रहे हैं उसको दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो छोटे हैं, वो कम लोग हैं, उनको अपना विस्तार करना है। उनकी विस्तार हमारे कारण रुक रही है, तो इसलिए वो हमको बांटने के लिए, हमको डोमलाइज करने के लिए वो एक कृतज्ञ काम कर रहे हैं, हमारे ही बीच के लोग को पैसा देकर खरीद कर। लेकिन ये साजिश उनकी नहीं चलेगी और बागेश्वर धाम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये स्पष्ट है कि वो सत्य हैं और सत्य रहेंगे और सत्य थे। विश्व सनातन जो है, विश्व के सनातन को अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा पूरे विश्व में रह रहे सनातनियों को संदेश? पूरे विश्व में आज रसिया में ले लीजिए, गली गली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिरंगियां नाच नाच के गा रहे हैं और सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति जो पहले थे ओबामा, वो हनुमान जी के पुजारी थे, पर आज भी वहां पे मैक्सिमम सांसद हमारे सनातनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है वो भी सनातनी है, वो भी हमारे हिंदू समाज से हैं। और ब्रिटेन की में लंदन में क्या नाम इसका एक स्थान है, लंदन में इलास्का, वहां का जो मेयर है वो अहमदाबाद का है। और वहां पे गली गली में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, यहां तक कि क्रिश्चियन भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपना रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो इसका जीता जाता उदाहरण है कि विश्व में अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और रसिया से इस लाइन में लोग निकल चुके हैं। जब वहां से निकल जाएंगे तो छोटे छोटे कंट्री हमारे पीछे रहेंगे। यहां तक कि दुबई में मुस्लिम लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। दुबई में काम, अरब में यूं मिला है, मंदिर मिला, अरब में भी मिला है, अरब में भी मिला है 8,000 बना। और अरब में भी एक इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई है। अमेरिका, ये सऊदी अरब में एक इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई है और मुसलमान भाई लोग वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं और सनातन धर्म में ऐड हो रहे हैं। तो ये ही एक विश्व में सनातन धर्म का स्थापना और हिंदुत्व का बढ़ावा देना और विश्व गुरु बनने के लिए भारत का एक पहल है। महाराज जी, आप परिचय अपना देते हुए हमारे दर्शकों को खासकर आपने काफ़ी अहम हमारे एनवीआई न्यूज़ की आपने अहम बातें हैं और ये फिर हम बुलाने की वादा से विदा लेते हैं। काफ़ी परिचय से विदा लीजिए हमारे। देखिए, मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं तो थोड़ा सा सन्यासी हूँ, दंडी स्वामी हूँ और आरएसएस से भी जुड़ा रहा, सनातन धर्म से भी जुड़ा रहा, अखाड़ा परिषद से भी जुड़ा था, महामंडलेश्वर भी था, अखाड़ा परिषद का स्थायी मेंबर भी था। महामंडलेश्वर कहाँ से? महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा हरिद्वार। उसके बाद निर्मोही अखाड़ा में भी मैं महामंडलेश्वर रहा। 3 अखाड़ों का मैं संचालक भी किया, संयोजक भी किया,
वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का मैं राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल का मेंबर हूं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप लोग के बीच में हूं। और सबसे बड़ा मेरा परिचय ये है कि मैं एक सन्यासी हूं और संत हूं, और यही मेरा परिचय है। बाकी सब तो गौण चीज है जो बस खाली कागज के होते हैं, लिखाने पढ़ने के लिए होते हैं। सबसे बड़ा परिचय है कि मैं सन्यासी हूँ, दंडी स्वामी हूँ, और दंडी स्वामी और सनातन धर्म के रक्षा के लिए निकला हूँ। 1 वर्ष पे निकला हूँ। ये जिंदगी, ये सांस सनातन धर्म के लिए है, हिंदुत्व के लिए है, हिंदू भाई बहनों के लिए है, नेपाल और भारत के लिए है। बिल्कुल, विश्व के सनातनों के लिए है। नेपाल भारत लगाए विश्व के सभी सनातनों के साथ महाराज जी ने हमें एनबीआई न्यूज़ के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार महाराज जी। फिर